श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अतुलित बलधामं हेमशिलाभदेयं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आब्दं भतारणं दातारं सर्वसम्पन्नदामं लोकाभिरामं श्रीरामं भजभयो नमम्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीताय पते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलगं सीतसमारपितवामभागं वनुमः चारुचापं नमामि राम रघुवं सनातम्। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। रविवार के श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के बाली तन त्याग किष्किंधा कांड के हमने लास्ट अध्ययन किया था। बाली का वध हो चुका था, उसके बाद में बाली ने अपना देह को त्याग दिया था। तो आज हम वहीं के दूसरे दोहे से हम आरंभ करेंगे। आज का जो अध्याय आरंभ होने जा रही है वो है सुग्रीव को राज्य तथा अंगद को युवराज पद देना लक्ष्मण जी के द्वारा राम जी के आदेश पर। तो चलिए प्रथम दोहा। रामचरण धृत प्रीति करी बाली किन्ह तनु त्याग सुमन माल जी में कंटते गिरत न जाने नाग। राम वाली निज धाम पटवा नगर लोग सब व्याकुल धावा नाना विधि विलाप करतारा छूट कैसे न देह संबारा। पुनि पुनि तासु शेष उर्धरई बदन विलोक खिदय मह कहई मे पति तुम ही बहुत समझावा काम विवश प्रिय मन ही न आवा। अंगद कह कोच कहन न पाए बीच ही सुरपुर प्राण पठाए तारा विकल देखि रघुराया दिन ज्ञान हरि लीन ही माया। श्रीति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा प्रगट तो सो तनु तब आगे शिव शोभा जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागे लीन सि परम भक्ति पर मागे ओम दारु यशोत की नाई सब ही ना नचावत राम गसाई। तब सुग्रीव वही आयुषो दिन मेरतक कर्म विधिवत सब किन्ह राम कहा अनुज ही समुझाई राज्य देहो सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाये कर माता चले सकल प्रीति रघुनाथ। अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने वैसे ही शरीर त्याग दिया कि जैसे हाथी अपने कंठ से पुष्प की माला को गिरते हुए न जाने। तब श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने धाम भेज दिया। तब उसके नगर के लोग व्याकुल होकर दौड़े और तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। जिसके बाल छूटे हुए थे और शरीर की संभालनी थी, वह बारंबार पति के सिर को अपने हृदय से लगाती और छाती पीटती तथा कहती थी कि हे पतिदेव, मैंने तुम्हें बहुत समझाया परंतु नहीं माने। तुम काल के वशीभूत थे। हाँ, तुम अंगद को भी कुछ कहने न पाए और बीच ही में अपने प्राण को वैकुंठ भेज दिया। तब राम जी ने तारा को व्याकुल देखा तो ज्ञान देकर सब माया हर ली। ज्ञान यह दिया कि हे तारा, यह पंचभौतिक शरीर नसवान है, पंचतत्व से बना है, सो शरीर तेरे समक्ष ही पड़ा है, परंतु जीव नित्य है, सो तू किस लिए रोती है। जब इस प्रकार तारा को ज्ञान हुआ तब वह श्री राम जी के चरणों में पर जा गिरी और परम पवित्र भक्ति को मांग लिया। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी पति पुतली के ही समान सबको नचाते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी तो उसने वाली का मृतक संस्कार विधि पूर्वक किया। तब राम जी ने लक्ष्मण से समझाकर कहा कि जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर अनेक उनकी प्रेरणा से हनुमान आदि सब चले। दोहा। लक्ष्मण तोरत वायु बोल दोहा। लक्ष्मण तुरत बुलायो पुरजन विप समझा समाज राज्य दिन है सुग्रीव कहा अंगद कहा युवराज। उमा राम समहित जग माही गुरु पीतु मातु बंधु को नाही सुर नर मोरी मुनि सबकी यही रीति स्वार्थ लागी करी सब प्रीति बाली त्रास व्याकुल दिन राते तनु बहु व्रन चिंता जर छाते सोई सुग्रीव किन्हीं कपिराव अति कोमल रघुवीर स्वभाव जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि का हे न विपति जालनार बरहि। पुण्य सुग्रीव लिन्हि बुलाई बहु प्रकार निरपनीति सिखाई कहा प्रभु सुन सुग्रीव हरीशा पूर्ण जाओ दस चारि वरिसा गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई रही हो निकट शील पर छाई। अंगद सहित
करहो तुम राजो संतन हृदय धारे समकाजो। तब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबर्शन गिरि पर छाए। अर्थात फिर तो लक्ष्मण जी ने तुरंत ही पुरवासियों और ब्राह्मणों को उनके समाज सहित बुलाकर सुग्रीव को राज्य दे, अंगद को युवराज की पद दी। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के समान हितु इस संसार में कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनीश्वर सबकी यही रीति है कि अपने स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे से प्रीति करते हैं। कहाँ तो वाली के भय से दिन रात व्याकुल रहता था, चिंता से हृदय जला करता था, सो ऐसे सुग्रीव को कोमल हृदय वाले श्री रामचंद्र जी ने समस्त वानरों का राजा बना दिया। जो ऐसे प्रभु को जानकर भी त्याग देते हैं, भाव भवा वे विपत्ति के जाल में क्यों न पड़े। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुलाकर बहुत प्रकार से राजनीति धर्म को सिखलाया। फिर प्रभु ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष नगर गांव में नहीं जाऊंगा। देखो अब ग्रीष्म ऋतु चली गई है और वर्षा ऋतु आई है, इससे मैं यहाँ के निकटवर्ती पहाड़ पर ही कुटी बनाकर रहूंगा और तुम मेरे कार्य को हृदय में धारण करके अंगद सहित राज्य को करो। तब सुग्रीव अपने घर आए और श्री रामचंद्र जी ने प्रवसन पर्वत पर निवास करने लगे। दोहा। प्रथम ही देवनगिरि गुहा, राखी रुचिर बनाय। राम कृपा निधि को कछुक दे निवास, करी हिंगे आई सुंदर वन। कुसुमित तरो शोभा, गुंजत पंचवी के मधु लोभा। कंदमूल फल पत्र सुहाये, भय बहुत जबते प्रभु आये। देखि मनोहर श्रेय अनूपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुरभूपा। मंगल रूप भयो तब बन तब ते, कीन्ह निवास रामपति तब ते। जब ते मधुकर खग में गतन धरी देवा, करहे सिद्धि मुनि प्रभु के सेवा। फटीक शीला अति सुहाये, सुख आसीन तहाँ दो भाई। कहत अनुज सन कथा अनेका, भक्ति वृत्ति नृपनीति विवेका। वर्ष काल मेघ नभ छाये, गरजत लागत परम सुहाये। अब वर्षा ऋतु का वर्णन होगा। यहाँ लिखा है, वह फल से ही देवताओं ने एक पहाड़ी गुफाओं को सुंदर बनाकर इसलिए तैयार रखा था कि इसमें कृपा के धाम से रामचंद्र जी कुछ दिन के लिए आकर निवास करें। वह सुंदर वन पुष्प से लदा हुआ वृक्षों से शोभायमान था। जब प्रभु उस वन में जाकर बसे, तब से उसमें कंदमूल फल और बहुत से शोभायमान पत्ते उत्पन्न हो गए। तब उस मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के राजा राम जी वहाँ जा बसे और जब से श्री राम जी उस वन में वास किए, तब से वह वन मंगल स्वरूप हो गया। देवता लोग पक्षी, मृग तथा भौरा के शरीर धारण कर प्रभु की सेवा करने लगे। वहाँ एक अत्यंत ही स्वच्छ स्फटिक मणि की शिला थी, जिस पर सुख पूर्वक दोनों भाई बैठते थे। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण से ज्ञान की अनेक कथाएं कहा करते थे। वर्षा काल का समय आ गया और आकाश मंडल बादलों से छा गया, जिसके गर्जन बड़ी ही सुहावनी लगती थी। दोहा। अब अध्याय आरंभ होगा। वर्षा ऋतु का वर्णन। प्रथम दोहा। लक्ष्मण देखियो मोर गण नाचत वारिद पेखी, गृह विरीति रति हर्ष जस विष्णु भक्त कह देखी। घन घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्याही न डरपत मन मोरा। दामिनी दमके रहे घन माही, खलके प्रीति यथा थिरणाहि। वर्ष ही जलद भूमि नियराय, यथा नभहि बधु विद्या पाये। बंधु आगत सह ही गिरि कैसे, खलके वचन संत सहज से। श्रोत्र नदी भरे चली उतराई, जस थोरे धन कल बुराई। भूमि परत भाडावर पानी, जिमि जिभि माया लपटानी। सिमीट सिमीट जल भरहि लावा, जिमि सद्गुण सजन वह आवा। सरित जल जल निधि मह आय जाए, होई अचल जिमि जन हरि पाए। अर्थात राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, देखो बादलों को देखकर मोरगन ऐसे नाचते रहे कि जैसे वैराग्यवान गृहस्थ विष्णु भक्तों को देखकर प्रसन्न होते हैं। किंतु आकाश में बादलों की घोर गर्जन को सुनकर पिया जानकी के बिना मन डरता है। बादलों में बिजली ऐसी ही चमक जाती है जैसे दुष्ट जन की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल भूमि के निकट जा आकर बरसते थे, जैसे विचारवान विद्या पाकर झुक जाते हैं। पर्वत बूंदों के आघात कैसे सहन करते हैं, जैसे दुष्टों के वचनों को संत लोग सहते हैं। छोटी नदियां भरकर वैसे ही उतार चली जैसे थोड़े धन को पाकर दुष्ट बोरा जाते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही जल ऐसे ही मेला हो जाता है जैसे जीव को माया लिपट जाती है।
सिमट सिमट कर जल से तालाब भर जाते हैं, जैसे सद्गुण सज्जनों के पास आ जाते हैं। नदियाँ समुद्र में जाकर ऐसी ही अचहोल जा रही है, जैसे ईश्वर को पाकर जीव। दोहा। अब और एक दोहा आरंभ हो गया। हरित भूमि तृणे शुंकोल सुमझे परे नहीं पंथ जी में पाखंड विद्या विवादते लुप्त होई सदग्रंथ दादुर्धोनि चह देशा सुहाई वेद पठहि जनो बधु समुदाय नव पल्लव भये बिटप अनेका साधक मन जस होई विवेका अर्क जावस पात बिनु भयुक्त जी में सुराज खल उद्यम गयोक्त खोजत पंथ मिले नहीं धोरी करे क्रोध जी में धर्म ही दोरी शशि संपन्न सोहमहि कैसे उपकारी ये संपत्ति जैसे नेशे तमथन खदत विराजा जनोदन दभिन कर जुरा समाजा। महावृष्टि चले कोटि पोटी किराई जी में स्वतंत्र होई विगेरहि नारी कृषि निरावहि चतुर किसान जी में बधो तजहि मोह मद मानी देखे चक्रवाक खगनाहि कली पाई जी में धर्म पराहि ऊपर वर्ष तृण नहीं जामा संत हृदय जस उपजन कामा विविध जंतु संकुल वही राजा प्रजावाट जेमि पाई सुराजा जहाँ तह रहे पथे कथके नाना जेमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञान। अर्थात पृथ्वी हरे घासों से ऐसे भर गई कि उसमें मार्ग नहीं दिखलाई पड़ता, जैसे पाखंड और विवाद के कारण सच्चे ग्रंथ को लोप हो जाता है, लुप्त हो जाता है। चारों ओर से मेंढकों की बोली ऐसी ही सुहावनी लगती है, मानो ब्रह्मचारी का समूह वेद पढ़ता हो। वृक्ष में अनेक नवीन पल्लव ऐसे ही निकल आई है कि जैसे साधक के मन में ज्ञान उत्पन्न हो जावे। आँख और जवास पंतो ऐसे ही रहती हो रहे हैं कि जैसे स्वराज्य में दुष्टों की चाल नहीं चलती। मार्ग में धूलि ऐसी नष्ट हो गई कि जैसे क्रोध धर्म को नष्ट कर देता है। खेती से पृथ्वी ऐसे ही शोभायमान है कि जैसे उपकारी जनों की संपत्ति शोभायमान होती है। अंधेरी रात में जुगनू ऐसे ही शोभायमान होते हैं, मानो दंडवी का समाज एकत्र हुआ हो। महावृष्टि होने से कयारियाँ फुटकर ऐसे ही वह चली है कि जैसे स्वतंत्र होने में स्त्रियां बिगड़ जाती है। खेतों में चतुर किसान ऐसे ही निरा रहे हैं कि जैसे बुद्धिमान मुंह को त्याग देते हैं। तब अब चकई चकवा पक्षी ऐसे ही नहीं दिखलाई पड़ते कि जैसे कलिकाल को पाकर धर्म भाग जाता है। उसर भूमि पर तृण ऐसे ही नहीं जमा कि जैसे संतों के मन में कामदेव नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतुओं से पृथ्वी ऐसे ही भरी है कि जैसे स्वराज्य को पाकर प्रजा वर्ती है। जहाँ तहाँ मार्ग में पथिक जन ऐसी थक गए हैं कि जैसे ज्ञान को पाकर इंद्रिया शीतल हो जाती हैं। दोहा। कब हो प्रबल वह मारुत जहाँ तहाँ मेघ विलाहि जे में कपोत के उपजे कोल सधर्म न साही। अर्थात कभी वायु तेज चलाते हैं कि जिसमें बादल ऐसे ही फट जाते हैं जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के स्वच्छ धर्म नष्ट हो जाते हैं। दोहा। कबहो देवश महानिवेर तम कबहो प्रकट पतंग उपजे विनेश ज्ञान जेमे पाये सुसंग कुसंग वर्षा विगत शारद ऋतु आये देखो लक्ष्मण परम सुहाये फूले काश सकल महिछाये जनु वर्ष ऋतु प्रकट बुराये उदित अगस्त पंथ जल शोका जे में लोभ ही शोक संतोष शरीता शर निर्मल जल सोहा संत हृदय जस गत मद मोह रस रस शोक सरिता सरपानी ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी जानि शारद ऋतु खंजन आये पाये समय जिमि सुकृत सुहाये पंकनारेणु सोह असधरणि नीति निपुण निरपके जस करणी जल संकोच विकल मय मीना विविध कुटुंबी जेमि धनहीना दीनु धन निर्मल सो आकाशा जेमि हरि जन परिहरि सब आशा कहू वृष्टि शारदे थोरी कहो एक पाप भक्ति जेमि मोरी। अर्थात कभी वायु तेज चलता है, अर्थात कभी दिन में अंधकार छा जाता है तो कभी सूर्य निकल जाते हैं। सो ऐसे ही कि जैसे सुसंग और कुसंग को पाकर ज्ञान उत्पन्न होता और नष्ट हो जाता है। हे लक्ष्मण देखो वर्षा काल चला गया है
और परम सुहावनी शारदा ऋतु का आगमन हो गया है। आकाश फूलकर पृथ्वी पर ऐसे ही छा गई मानो वर्षा ऋतु की बुढ़ापा को सूचित कर रही है। अगस्त के उदय होते ही मार्ग का जल सुखा गया, जैसे लोभ को संतोष सोख लेता है, और नदियाँ तालाब का जल वैसे ही निर्मल हो गया जैसे संतों का हृदय निर्मल हो जाता है। नदियों और तालाबों के जल क्रमश ऐसे ही सूख रहे हैं जैसे ज्ञानी मुंह का त्याग कर देते हैं। शारद ऋतु को जाकर खंजन पक्षी ऐसी प्रकट हो गई है जैसे समय को पाकर पुण्य शोभायमान होता है। पृथ्वी पर कीचड़ वैसे ही नहीं है कि जैसे नीति निपुण राजा की कृति शोभित है। जल के घट जाने से मछलियां वैसे ही व्याकुल हो गई हैं जैसे धनहीन कुटुंब व्याकुल हो जाता है। बादलों से रहित आकाश ऐसे ही निर्मल हो गया है जैसे आकाशों को त्याग कर भक्त निर्मल हो जाता है। कहीं कहीं थोड़ी वर्षा हो जाती है जैसे कई विराल ही मेरी भक्ति को पाता है। दोहा। चले हर्षित जी नगर निरपताप सब बनी कभी कार, जी में हरि भक्ति त्याग जन तजहि आश्रमे चारी, शोके मीने जहाँ नीर अगाध, जी में हरि शरण न एको बाधा, फुले कमल शोषण कैसे निर्गुण ब्रह्म सुगुण भय जैसे, गुंजत मधु कर्णिकर अनुपा सुंदर खगन रवनान रूपा चक्रावाकमन अधोखनि शिपे जी में दुर्जन पर संपत्ति देखे चातक रटत त्रिश अति होई, जी में शोक लहे न शंक द्रोही सरदापत शीशने से अपहरई, संत दर्श जी में पातक ठरई, देखे ही बिन विधु चकोर समुदाय, चित वही जी में हरि जन हरि पाई, मशक दश बीते ही मित्राशा, जी में दिग्ज द्रोही के कुलनाशा। अर्थात जब शारदा ऋतु के आगमन को देखकर राजा तपस्वी बनिए और भिक्षुक अपने अपने काम पर ऐसे चल दिए कि जैसे भक्त भगवान को पाकर चारों आश्रम को त्याग देते हैं। वहाँ अगाध जल है, वहाँ की मछलियाँ ऐसी सुख है कि जैसे भगवान की शरण में कोई बाधा नहीं होती। तालाबों में कमल फूलकर ऐसी शोभायमान है जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाता है। भरों के समूह गुंज रहे हैं, सुंदर पक्षी भांति भांति की बोलियां बोल रहे हैं। रात्रि को आते देख चकवा चकवी का मन दुखी हो गया है, जैसे दुष्ट जन पराई संपत्ति को देख दुखित होता है। पपीहे को अपने प्यास की वरी रतन जैसी शिविका द्रोही सुख नहीं पाता। शारद की गर्मी को चंद्रमा रात्रि में हरण कर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाता है। चकोर का झुंड चंद्रमा को ऐसे ही देख रहा है कि जैसे भगवान को पाकर भगवान के भक्त को देखते हैं। शारद काल को पाकर मच्छरों का कटना ऐसे ही नष्ट हो गया जैसे ब्राह्मणों को द्रोह से कुल का नाश हो जाता है। ये थी आज की अध्याय। आज हमने आरंभ किया था वाली का वध होने के पश्चात उनके तन को त्याग देना। सुग्रीव को राम जी के आदेश पर लक्ष्मण जी ने राज्य दिया, अंगद को युवराज का पद दिया। उसके बाद में राम जी का प्रवासन गिरधर पर जाकर कुटिया बनकर रहना। उसके बाद वर्षा ऋतु का वर्णन और वर्षा के पश्चात शारद ऋतु का वर्णन यहीं तक ही समाप्त है। पुनर्रविवार को हम अध्ययन करेंगे राम जी का सुग्रीव पर कुपित होना, क्यों कुपित हुए उसके बारे में। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।